वो बिना मतलब के वो कर, अरे जो है लिखा है पढ़िए तुम, उसके खिलाफ में किताब लिख दो ज्यादा से ज्यादा, आप जी यही तो कर सकते हैं। जी। लेकिन बैन नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो उनकी अपनी विचारधारा है। अगर किसी को ठेस पहुंचती है, वो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है ना, किसी भी चीज से किसी को ठेस पहुंच सकती है, हमें ठेस पहुंचती बैन लगाने से। ठेस का ठेस तो कोई मीनिंग लॉजिक तो होना चाहिए, ठेस के पीछे क्या लॉजिक है आपका? जी आपको गाली दी गई है, आपके बारे में झूठ लिखा गया है, जी। या आपको बदनाम किया गया है, कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। ये किताबें देश के भविष्य के सुधी का निर्माण करती हैं। ये किताबें वो किताबें हैं जो देश की संस्कृति को अपने साथ संजो के चलती हैं, इतिहास को संजो के चलती हैं। नई नई टेक्नोलॉजीज का भी इनमें कई बार जिक्र होता है। इन्हीं किताब से जुड़ी हुई एक नई खबर सामने आई, जिस खबर के बाद अब चर्चाएं जो हैं वो होने लगी हैं। साल 1988 में 1988 में एक किताब आई थी द सैटेनिक वर्सेस के नाम से। मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन जब पढ़ने का मौका मिला तो हमने पढ़ा। और सैटेनिक वर्सेस किताब के अंदर जिस तरह का कंटेंट लिखा गया था सलमान रशीदी साहब द्वारा, उस किताब को लेकर बेहद कंट्रोवर्सी हुई। राजीव गांधी जी तब देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे और अच्छी सरकार थी, उनके पास बड़ी मेजोरिटी थी। तो राजीव गांधी जी ने उस किताब को बैन कर दिया। क्यों बैन किया? क्योंकि कुछ इस्लामिक संगठनों का ये मानना था कि उस किताब में जो कंटेंट है वो इस्लाम के धर्म की जो मूल आधार है उसकी जो है निंदा करता है और उसको कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाता है। बात यहां तक पहुंची कि फतवा जारी हुआ सलमान रशीदी के खिलाफ और उस किताब के पब्लिशर्स के खिलाफ कि इन सभी को मार दिया जाए। फिर राशिदी साहब को एक प्रोटेक्शन में जाकर रहना पड़ा, 10 साल वो वहां रहे। न्यूयॉर्क में साल 2020 में उनके ऊपर हमला हुआ, चक्कू से उनकी जान लेने की कोशिश की गई, उसका भी कारण यही था। लेकिन अब अच्छी बात यह है पढ़ने वाले लोगों के लिए कि उस किताब के ऊपर से बैन हटा दिया गया है, उस बैन को अपलिफ्ट कर दिया गया है। इसी तरह के बुक स्टोर्स पर अब वो किताब आपको कुछ दिन में बहुत जल्दी दिखने को मिल जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर सर मौजूद हैं। सर, हम अभी बात भी कर रहे थे, किताब में कंटेंट था या नहीं था, उसको बैन करना चाहिए था या नहीं, वो तो एक अलग मुद्दा है कि वो कंटेंट कंट्रोवर्शियल था या नहीं। पहले आप यही बताइए, आपको लगता है कि ऐसा था? क्योंकि आपने बताया कि आपने रशीदी साहब की और किताबें पढ़ी हैं। तो देखिए, बैन तो कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो मैंने आधी रात की संतानें पढ़ी थी, और एक और पुस्तक है उनकी, शर्म। तो आधी रात की संतानें भी बंद होनी चाहिए थी, उसमें भी कई जगह है जी। हालांकि सैटेनिक वर्सेस मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन मेरे एक दो मुस्लिम मित्र हैं, वो कहते हैं कि ऐसा कुछ उसमें नहीं है। वो बिना मतलब के वो कर, अरे जो है लिखा है पढ़िए तुम, उसके खिलाफ में किताब लिख दो ज्यादा से ज्यादा, आप यही तो कर सकते हैं जी। लेकिन बैन नहीं होना चाहिए कुछ भी, तो उनकी अपनी विचारधारा है। कुछ लोगों का सर इंटरनेट पर यह भी मानना है कि जब आप किसी किताब को बैन करते हो तो एक आर्टिस्ट का फ्रीडम, उससे क्रिएटिव लिबर्टी तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी छीन रहे हो कि उसने। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो छीन रहे हैं जी, लेकिन पढ़नी तो चाहिए, सब कुछ पढ़िए आप उसके विरोध में बैन करने के लिए उनके पॉलिटिकल रीजन हो सकते हैं, उसको मैं मना नहीं कर रहा जी, क्योंकि उसमें जैसे ईरान थे, उन्होंने आयतुल्ला खुमैनी ने फतवा दिया और उनको धमकी भी दी थी। बाकी बुद्धिजीवी वर्ग को इसका विरोध नहीं करना चाहिए जी। और आपको लगता है सर, क्योंकि आप बहुत सीनियर भी हैं, तो जो मेरी उम्र के लोग हैं, जो नया जनरेशन है, इसने पढ़ना भी कम किया है थोड़ा सा, आपको ऐसा? नहीं, बिल्कुल पढ़नी चाहिए, सब बच्चों को पढ़नी चाहिए, नई नई चीजों का ज्ञान होना चाहिए जी। तो मैं तो इन सब चीजों के खिलाफ हूँ, पढ़ना अवश्य चाहिए जी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सर, आपका भी कुछ टेक था, आप हमें बता रहे थे इस किताब को लेकर, सैटेनिक वर्सेस को लेकर बैन लगाया गया उसके ऊपर और अब अपलिफ्ट हो गया है बैन। अच्छा, तो आप किस नजर से देख रहे हैं? बात है, तो जी, बैन हटा दिया गया था। हाँ जी, अब हट गया है बैन उसके ऊपर से। किसी भी तरह के केसेस पे बैन तो होना ही नहीं चाहिए जब तक इसमें क्लियर कट झूठ ना लिखा हो, कोई सेंस नहीं बनता। बैन तो छोड़ो, मतलब कोई कार्रवाई का भी नहीं बनता ना किसी भी गवर्नमेंट का। और वो तो फिक्शनल किताब थी वैसे भी, उन्होंने ऐसा, हाँ, फिक्शनल है तो उसको तो बैन का कोई मतलब नहीं है जी। तो ये तो सीधे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन ही है ना। और डेमोक्रेसी तो इसी पर टिकी हुई है, अगर ये नहीं है तो फ्रीडम, डेमोक्रेसी तो नहीं है जी। तो क्रिएटिव लिबर्टी की विक्ट्री हुई है एक तरह से, आप अगर देखें इसको तो कहा जाए। हाँ, विक्ट्री है कहीं ना कहीं, चाहे किसी ने भी, किसी की भी वजह से हुई जी। बिल्कुल। अच्छा, जो लोग सर ये कह रहे थे कि इस किताब से थोड़ा सा जो रीजनल बिलीफ है, जो बेसिक बिलीफ है, उसको थोड़ा सा ठेस पहुंची है, आपको लगता है कि फिक्शनल किताबों को उस तरीके से इतना सीरियसली ना लेके और उनको एक नॉलेज के हिसाब से या एंटरटेनमेंट के पर्पज से पढ़ा जाए तो बेहतर होगा? पर्पज तो कोई भी हो, अगर किसी को ठेस पहुंचती है, वो कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है ना, किसी भी चीज से किसी को ठेस पहुंच सकती है, हमें ठेस पहुंचती बैन लगाने से।
ठेस तो कोई मीनिंग, लॉजिक तो होना चाहिए। ठेस के पीछे क्या लॉजिक है आपका? जी आपको गाली दी गई है, आपके बारे में झूठ लिखा गया है, जी। या आपको बदनाम किया गया है, कोई तो लॉजिक होना चाहिए ना। हाँ। आपको ऐसे घर बैठे बैठे मुझे ठेस लग गई, इसका कोई सेंस नहीं हो ना। और फिर आप किसी किताब को बैन करवाने के लिए इस तरह की मांग करते वो हैं, मांग कर रहे हैं, इसका और क्या उनको तो मतलब मारने है? का भी फतवा जारी हुआ है ईरान से, जो हाँ, वो तो खोमेनी साहब ने कहा। टोटली हाँ मतलब क्राइम ही है, वो तो एक गिरोहबंदी है एक तरह से देखा जाए। आपके हाथ में पावर है तो आप किसी को भी मार सकते हो। जी फिर क्या 10 आदमी का गिरोह है आपके पास, पूरी पुलिस फोर्स स्टेट आपका गैंग है। जी जी। पर आप खुश हैं आपकी किताब को हाँ, मेरे हटाया से गया है? बहुत पता चला है मुझे, तो ये अच्छी बात है। चाहे किसी जी ने भी किया है, जी सबसे बड़ी बात है, किसी ने भी किया। जिन लोगों पर सबसे ज्यादा आरोप है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का वायलेशन करने के, उन्होंने हटाया। उन्होंने तो हटाया। ये यही बड़ी कहा चालाकी जाएगा। से आपने बोल दिया। नहीं नहीं, तो यही कहा जाएगा भाई किसी ने भी किया, लेकिन ये काम तो अच्छा ही हुआ है। चाहे किसी ने भी किया, किसी ने किया का मतलब मेरा यही है कि इन्होंने पता नहीं क्यों किया, इनका अपना गेम है ये भी गेम ही। जो राजीव गांधी ने किया था वो भी गेम था उसका। उनके भी अपने कारण थे, सही बात है। हाँ, हाँ, गेम था प्योरली। कारण क्या? पॉलिटिकल गेम ऐसा था भी हो उसका। सकता है कि शायद जिस कारण से उन्होंने बैन किया, इसी कारण से इन्होंने हटा दिया हो। ऐसा बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल हो सकता है। हाँ। हाँ, जी। अच्छा, शुक्रिया सर हमसे बात करने का। सेटनिक वर्सेस का अगर मैं आपको प्लॉट बताऊं तो उस किताब में कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स को जन्म दिया है सलमान रशीदी साहब ने, और उन फिक्शनल कैरेक्टर्स के माध्यम से जो कुरान के अंदर बातें कही गई हैं, उनसे रिलेट करके उन बातों को कहीं ना कहीं उनका खंडन किया है। कैरेक्टर्स के नाम तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन एक कैरेक्टर है जो रात को सपने देखता है, और उस सपने में जो उनको रियलाइजेशन होता है, उस रियलाइजेशन के आधार पर बहुत सारी बातें कही गई हैं जो कुरान में कही गई बातों का खंडन करती हैं, जिसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था ये। और थोड़े कुछ यंग लोग भी मुझे वहां पे दिख रहे हैं, एक बार उनसे बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे क्रिएटिव लिबर्टी को लेकर उनका क्या मानना है। आप नहीं बात करना चाहते हो इस टॉपिक के ऊपर? अच्छा ठीक है। और लोगों से मैं बात करने की कोशिश करूंगा और उनसे भी पूछूंगा। दोस्त, आपको पता चली रशीदी साहब वाली खबर? सलमान रशीदी जी साहब की जो किताब थी सेटनिक वर्सेस, अब उस पे से बैन अपलिफ्ट हुआ है। नहीं यार, हमने सुना था बैन अपलिफ्ट हो गया जी। पढ़ने का मौका मिलेगा तो अवश्य पढ़ना चाहेंगे। बट किस बारे में किताब है, आप बताइए थोड़ा। किताब में सर जो फिक्शनल किताब है, वैसे तो कोई फैक्चुअल किताब नहीं है, लेकिन उसमें कुछ कैरेक्टर्स हैं जो कुरान में लिखी हुई बातों का खंडन करते हैं कि ये बात गलत है और ये सही है। तो इसको लेकर लोगों ने आपत्ति उठाई कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर फतवा जारी हुआ रशीदी साहब के खिलाफ कि इनको मार दीजिए, फिर वो बैन हो गई किताब, अब बैन हटाया गया है। बट पढ़ने का मौका मिला तो बिल्कुल पढ़ना चाहेंगे। और अगर फिक्शनल कैरेक्टर को लेके करा गया है, फिर वही पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट बन जाता है कि इंस्पायर करा गया है, समाज के कल्याण के लिए करा गया है। बट वो एक बारी जब स्कॉलर्स पढ़ेंगे, समाज में किताब फैलेगी, फिर ही उसके बाद कमेंट्री। बट क्योंकि आप यंग हो, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये ना थोड़ा क्रिएटिव लिबर्टी के अगेंस्ट है। एक आर्टिस्ट ने, ऑथर ने कुछ लिखा, आपने उसके एक्सप्रेशन को दबा दिया, आपने किताब ही बैन कर दी। क्रिएटिव लिबर्टी भी विद इन अ सेंस ऑफ बाउंड्री। अब कुछ चीजें हिंदुस्तान में एक्सेप्टेबल है, हमारे नाटकों में एक्सेप्टेबल है, और कुछ चीजें बाहर के नाटकों में एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तो किस जियोग्राफिक स्पेस में वो काम हो रहा है, आई थिंक वो भी थोड़ा देखना चाहिए। मैं आई एम नॉट वेल रेड इनफ कि मैं किसी के काम के ऊपर टिप्पणी करूं, वेरी हम्बली स्पीकिंग। बट क्रिएटिव लिबर्टी विद इन अ सेंस ऑफ अ कमर्शियल एस्पेक्ट आल्सो, बिकॉज़ अगर किताब किसी पब्लिशर ने पब्लिश करी है, वो भी कुछ ना कुछ मॉनेटरी आइडिया से करी होगी, तो आई थिंक उसको भी अकाउंट में लेना नए ऑथर्स के लिए बेहतर है। Because ultimately it is meant for the purpose of entertainment. अगर लोग उससे हर्ट हो रहे हैं तो it needs to be चले। क्या नाम हुआ? ईशान। ईशान, was nice speaking to you. Thank you so much. ये आपने देखा कि ये थोड़ा उस तरफ का इलाका है जहाँ पे आर्टिस्टिक कैटेगरी के बच्चे लोग आते हैं, यहाँ पर नाटक होते हैं, किताबें पढ़ी जाती हैं। तो ऐसे टाइम पर इस तरह के लोगों का एक अच्छा ओपिनियन ये भी रहता है कि सर आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट को उसका काम करने दीजिए, और लेट दी ऑडियंस डिसाइड, उसके कंज्यूमर्स को डिसाइड करने दीजिए कि ठीक है वो काम अच्छा है या बुरा है। तो इस फैसले को लेकर बहुत सारे सवाल उठे थे। आपकी इस पर क्या राय है? किताब आपने हो सकता है पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, डिपेंड करेगा कि आप कौन सी पीढ़ी से आते हैं और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं। नहीं पढ़ी है तो अब आपको इस तरह की दुकानों पर वो किताब बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगी, आप भी लीजिएगा और पढ़िएगा। और उस किताब में जो बातें लिखी गई हैं, क्या वो आपको कंट्रोवर्शियल लगती हैं? और अगर वो लगती हैं तो क्या इतनी कंट्रोवर्शियल लगती है कि किताब को बैन किया जाए? ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे साथ इस वक्त एक युवक मौजूद हैं, और ये वैसे तो आर्टिस्ट भी हैं, और कुछ खास रीजन से हम इनका चेहरा आपको नहीं दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि ये लिखते हैं और इनका एक अच्छा भविष्य इसी तरीके के काम में होने वाला है जिस तरह का काम सलमान रशीद साहब ने किया था। नॉट नेसेसरीली उसको तरह का कंटेंट ही करें, गाने लिखते हैं और काफी चीजें करते हैं। अभी मैंने आपको बताया ऑफ कैमरा कि हम किस मुद्दे पर आज बात कर रहे हैं। आप भी लिखते हो, आप किस नजर से इस पूरे? भाई मैं तो मतलब मैं क्या, पूरी दुनिया इसी नजर से देखना चाहेगी। सीन ये है कि भाई जब कुछ ऐसा होता है
जब कुछ ऐसा हमारी सोसाइटी में हमें अब किसी पे बात चलती है तो सबको इंडिपेंडेंस याद आती है, लेकिन जब नॉर्मली अगर हम बात करें तो आज का राइटर कितना इंडिपेंडेंट है इसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब कुछ ऐसा हो गया, जब किसी मुद्दे पे बात हुई, वो कहते हैं बात निकली तो बात निकली, वही बात है। लेकिन इससे पहले बहुत सारे राइटर्स ऐसे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने या तो सिस्टम के खिलाफ लिखना चाहा, कुछ उनका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू था, एक पॉइंट ऑफ व्यू राइटर का कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी किताबें बैन हुई हैं, पहली किताब नहीं है, बहुत सारी किताबें बैन हुई हैं, हजारों की गिनती में। बहुत सारे किताबें छपने से पहले ही बैन कर दी जाती हैं जब पता चलता है कि ये कुछ सिस्टम के खिलाफ आ रहा है। अब बहुत सारी फिल्में देखो, जो सरकार सत्ता में होती है वो दूसरी सरकार को भिड़ाने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए सारी फिल्में बनती हैं, और जब वो सत्ता से निकलते हैं तो दूसरी सरकार वो फिल्में अप्रूव करती है, सेंसर आपको पता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो ये हर जगह है, नॉट ओनली इन बुक्स, फिल्म्स, गाने, यूट्यूब पे। अब बहुत लोग ऐसे थे जिनको कुछ वजहों से कुछ चीजें पसंद नहीं है। जैसे मैं पर्सनली पंजाब से हूँ, ठीक है ना, चंडीगढ़ से हूँ मैं, वैसे पंजाब बेसिकली गुरदासपुर से हूँ मैं, रहता चंडीगढ़ में हूँ, लेकिन वहाँ लोगों में किसी वजह से आक्रोश है सरकार के खिलाफ। बहुत सारी चीजें छपने से पहले ही बंद कर दी जाती हैं। उसका रीजन क्या है? आज हम बात कर रहे हैं, मेरे को लगता है इस पे तब बात नहीं होनी चाहिए जब कोई बात निकले, इस पे नॉर्मली भी बात होनी चाहिए। आपके चैनल को रिक्वेस्ट करता हूँ कि कोई एक सेमिनार इस पे करवाओ, ना कि एक सिर्फ वॉक्स पॉप करके और चुप शांत हो गए, इस पे कर लिया, लेकिन इस पे एक सेमिनार होना चाहिए कि आज का राइटर कितना इंडिपेंडेंट है। ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि आप लिखते हो और आप उसी फेटर्निटी से आते हो। आपको ऐसा फील होता है कि जो क्रिएटिव लिबर्टी होनी चाहिए, आपने काफी चीजों का जिक्र किया, ये सिस्टम के अगेंस्ट आप लिखते हो, कई बार लिखने से पहले भी, छपने से पहले उसको रोक दिया जाता है। भाई देखो, मैं अच्छी डेमोक्रेसी का साइन नहीं है या ऐसा कुछ आपको लगता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो कहते हैं ना कि जो बात तलवार से नहीं बनती वो बात लफ्जों से बनती है। जरूरी नहीं है कि जो लफ्ज हैं वो किसी के खिलाफ ही हो, वो किसी के हक में भी हो सकते हैं। लेकिन हमेशा अगर मतलब मैंने पर्सनली यही देखा है कि जो अच्छी चीजें हैं या जो कहीं ना कहीं समाज को आईना दिखाने वाली चीजें हैं, उनको किसी हद तक रोका जाता है। उनको रोका जाता है, जो नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली उसकी तरफ हमको काम करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग। शुक्रिया भाईजान। चलिए, तो ये आज का मोजो मंच था, जो कि थोड़ा खास इसलिए था क्योंकि आज के मोजो मंच में पॉलिटिकल कम बातें हुई, लेकिन उस बात के ऊपर जिक्र किया गया जो बात हमारे समाज को सीधे तौर पर इम्पैक्ट करती है। आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर आपने किताब पढ़ ली है द एथनिक वर्सेस, तो उसको लेकर आपका पर्सनल इंडिविजुअल ओपिनियन क्या है वो भी हमें बताइएगा। हमने आपको लोगों की राय सुनवाई, एक लेखक भी मिले, यंग हैं, बॉलीवुड में गाने लिखते हैं, उन्होंने अपनी राय बताई और काफी हद तक शायद उनकी राय में कुछ सच्चाई भी थी। लेकिन आपका इस पर क्या मानना है, आप हमें बताइएगा। तब तक आप मोजो स्टोरी देखते रहिए। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ मोजो स्टोरी के लिए हर्षित शर्मा।